लॉर्ड गाय और सलीबी जंगजू। देख के लगता है कि लॉर्ड गाय का अंजाम भी वैसा ही हुआ जैसे हमारा। मिला क्यों आखिर? क्योंकि यही खुदावंद की चाहत है। क्या तुमने मिला की तदफीन का बंदोबस्त कर दिया बोरो? आपके हुक्म के मुताबिक उसे उसकी खाला के पास दफना दिया। मिला की खाला ने अपनी जिंदगी निहायत कस्मापुरसी में गुजारी और उसी में रुखसत हो गई। दुआ है कि मिला को भी रहम किए जाने वाले मजलूम के काफिले में जगह नसीब हो। करक की इस फतह ने हमें अपने आखिरी मकसद कुद्स के एक कदम और करीब कर दिया है। अल्लाह हमें कुद्स के दरवाजे खुलते हुए देखना नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अब से जिम्मेदारी और भी मुश्किल और सफर मजीद कठिन हो जाएगा। पहले हम दमिश्क वापस जाएंगे और फौरी तौर पर कुद्स के मुहासरे की तैयारियां शुरू करेंगे। दुश्मन के कदम लड़खड़ा चुके हैं, उन्हें संभलने का मौका दिए बगैर उन पर कारी जर्ब लगाएंगे। तुम्हारी नाअहली की वजह से मेरे पास सलाहुद्दीन से सुलह की दरख्वास्त के अलावा और कोई रास्ता नहीं। यकीन नहीं होता कि मिला ने ऐसा किया। फैसला यकीनन आपका है मेरे शहंशाह, लेकिन वाज़ेह है कि सलाहुद्दीन इन हालात में सुलह कबूल नहीं करेगा। सलाहुद्दीन अब तक यरूशलेम की तरफ पेशकदमी कर चुका होगा मेरे शहंशाह। इसीलिए मुझे उससे सुलह की दरख्वास्त करनी होगी। मेरे शहंशाह, मुझे लगता है कि इन हालात में सलाहुद्दीन सुलह की पेशकश को बिल्कुल कबूल नहीं करेगा। मैं एक ही बात बार बार सुनकर थक चुका हूँ। जनाब, एक बार फिर सोचिए कि सोचने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा विलियम। दमिश्क खत भेजो और मुलाकात की दरख्वास्त करो। अगर कोई बच्चा बादशाह बन जाए क्या तुमने कुछ कहा शर्टिलियन? मेरे शहंशाह, मैंने कुछ नहीं कहा। अपने अल्फाज दोहराओ शर्टिलियन। मेरे शहंशाह, मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे कोड़ा ला कर दो। मेरे शहंशाह, घुटने टेको। शहंशाह आली, ये मेरा हुक्म है।
घुटने टेको। मेरी आंखों में देखकर बताओ, क्या कहा था तुमने मुझे शैटिलियन? अगर कोई बच्चा आगे बोलो शैटिलियन। अगर कोई बच्चा शहंशाह बन जाए अगर किसी और के पास कहने को कुछ नहीं तो सलाहुद्दीन से मुलाकात की तैयारियां मुकम्मल करो। मुझे मालूम था, मुझे यकीन था कि मैं अपनी आखिरी सांस से पहले उसे दोबारा एक बार जरूर देखूंगा। इस बहतान पर तुम कैसे यकीन कर सकते हो फाजिल? मेरा भाई खजाने को हाथ भी नहीं लगा सकता, ये बात तुम जानते हो। मैं जानता हूँ, लेकिन जो शवाहिद मिले हैं और जो मौजूद गवाह हैं वो सब मजहर के खिलाफ जा रहे हैं ज़ैनब। तो इस बिना पर क्या हम हार मान लेंगे? किसी ने उसे फंसाया है। काजी फाजिल, आखिर तुम सच तक पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? तुम्हें लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की, मगर जिसने भी उसे धोखा दिया है उसने निहायत बारीक बीनी से मंसूबा बनाया है। देखो फाजिल, मोहतरम काजी ने तुम्हें इस वाक़ये की मुकम्मल तफसील सौंपी है। वो तुम्हारी बताई हुई तफसील पर आखिरी फैसला करेंगे। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ज़ैनब, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। शवाहिद भी और कानून भी दोनों बिल्कुल वाज़ेह हैं। ठीक है फाजिल, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन जान लो कि ये इंसाफ पर मबनी नहीं होगा। तुम इस तरह ना सिर्फ एक मासूम शख्स को तबाही की तरफ धकेल दोगे, बल्कि तुम हमेशा के लिए मुझे भी खो दोगे। ज़ैनब, ऐ मेरे रब, मदद फरमा, मेरी अजियतों को कम कर दे, हक और बातिल का रास्ता वाज़ेह कर दे मेरे अल्लाह। ज़ैनब, जानता था तुम आओगी। मैं तुम्हारा ये अंजाम नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे इस रास्ते के लिए मजबूर किया। मैं जब से तुमसे जुदा हुआ हूं कैद में ही हूं ज़ैनब। मुझे अपनी इस हालत पर तुमसे कोई शिकवा नहीं, बस एक ख्वाहिश है कि तुम मेरी आंखों में देखो। तुम्हारी शिकायत अगर मुझे बर्बाद भी कर दे तो भी परवाह नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा बोझ कम हो जाए। काश कि ये बात बरसों पहले कही होती। मेरे लिए अब भी कुछ नहीं बदला ज़ैनब। मैं जब भी तुम्हें देखता मैं यहाँ माजी की बात करने नहीं आई, अपना माजी बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। मैं सिर्फ अपने भाई की खोई हुई इज्जत बहाल करना चाहती हूँ। तुम्हारे बारे में फैसला मोहतरम काजी करेंगे। मैं बस यही चाहता हूँ तुम्हारा दिल मुझे बेगुनाह मान ले ज़ैनब।
अब बहुत देर हो चुकी है फाजिल।